नमस्कार। एचबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हम आए हुए हैं सागवान सिटी, जहाँ पर कि आपको बता दें काफ़ी लंबे वर्षों से इस रिंग रोड का निर्माण अधूरा पड़ा था और लंबित था। बहुत सारी राजनीति इस रोड को बनाए जाने और ना बनाए जाने के इर्द गिर्द घूमती रही और आज उस राजनीति का एंड हुआ। और इस एंड के पीछे हमारे अलीगढ़ मंडल के जनप्रतिनिधि ठाकुर जयवीर सिंह जी और चौधरी ऋषिपाल सिंह जी, छठा विधायक ठाकुर रविंद्र सिंह जी और कोल विधायक श्री अनिल पारासर जी के अथक प्रयासों से आज इस निर्माण कार्य को हरी झंडी मिली है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एचबी न्यूज़ से जुड़ते हुए। सर, किस नज़रिए से आप इन सब चीज़ों को देख रहे हैं सर? एचपीएन न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नरेंद्र सांगवान, मैनेजिंग डायरेक्टर सांगवान ग्रुप, सांगवान सिटी की तरफ से सभी अलीगढ़ वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं और आने वाले नववर्ष की मंगल कामना करता हूं। सर, मैं एक बात जानना चाहूँगा सर कि पिछले कई वर्षों से ये सड़क जो है, जो कि असदपुर कैंप को जोड़ती हुई सागवान सिटी, ओजोन सिटी को जोड़ती हुई ये सड़क जो है अपने विकास की बात जो रही थी। सर, किस नज़रिए से इन सब चीज़ों को आप देख रहे हैं? इस सड़क के निर्माण को हरी झंडी मिली माननीय मुख्यमंत्री जी की पहली प्राथमिकताओं में से इसको निर्देश मिला कि इस सड़क को बनाया जाए और इस सड़क का बजट भी जारी हुआ है। सर, क्या कहना चाहिए? विशाल जी, जैसा कि आप बहुत पुराने समय से देखते चले आ रहे हैं जी, हम लोगों ने सांगवान सिटी हुई या ओजोन सिटी हुई, आपने देखा 2008 से हम लोगों ने शुरुआत की थी जी, एक सुनहरा सा शहर बनाने की। और दोनों के बहुत बड़े सपने थे कि हम बहुत अच्छा शहर बनाएंगे, बहुत अच्छे लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं निवास करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी हमारी जो कमी थी वो हमारा जो रामघाट रोड से और जीटी रोड को मिलाने वाली जाफरी ड्रेन के सारे जो हमारी मास्टर प्लान की 60 मीटर रोड थी, 30 मीटर ग्रीन बेल्ट के साथ। जी सर। जब हम लोगों ने लैंड परचेज की तो कहीं ना कहीं ये सपना लेकर की कि इतनी चौड़ी रोड, इतनी बड़ी ग्रीन बेल्ट, हमारा ये कहीं ना कहीं सपना था कि अलीगढ़ शहर की ये आने वाले टाइम की सबसे सुंदर रोड होगी। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, प्राधिकरण में बहुत सारे पैसे जमा करते रहे, सिटी डेवलपमेंट के नाम पे 2% हम हर रजिस्ट्री में देते रहे। तो ओजोन सिटी और सांगवान सिटी ने मिलकर लगभग, और आसपास के और भी कुछ लोगों ने मिलकर कम से कम 100 करोड़ से ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट सरकार के खाते में जमा किया, जिसके बदले में ये रोड आज भी जैसा आप देख रहे हैं जी सर कि आज भी टूटी फूटी है जी। लेकिन कुछ समय पहले जब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए तो हम लोगों ने जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं जी, कहीं ना कहीं उनसे बहुत प्रार्थना की, बहुत रिक्वेस्ट की। सभी लोग साथ गए, हमारे सांगवान सिटी वासी साथ गए, महुआ खेड़ा, असदपुर कैंप, ओजोन सिटी, याकूतपुर और आसपास के सभी लोग जो इससे जो परेशान थे, सभी लोग मिलके अलग अलग तारीख लेके जनप्रतिनिधियों के पास गए। फाइनली लगभग पिछले 1.5 वर्ष से जी, हमारे जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, जैसे छर्रा विधायक जी, माननीय रविंद्र पाल जी, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष एमएलसी चौधरी ऋषिपाल सिंह, हमारे कोल विधायक माननीय अनिल पाराशर जी और हमारे बरौली विधानसभा से विधायक माननीय श्री जयवीर ठाकुर जी, इन्होंने भरसक प्रयास किए। इनका बहुत पिछले 1.5 साल से इतना प्रयास चला इस रोड के लिए और हम लोग भी इनके पीछे लगे रहे। जनता ने कहीं ना कहीं हर रूप में, बीच में जो हमारे यहाँ मेयर का चुनाव आया, मेयर के चुनाव में भी सबने एक ही आह्वान किया कि भाई अगर आप रोड हमारी बनवा देते हो तो हम बीजेपी को कहीं ना कहीं भरपूर वोटों से जिताने की कोशिश, बहुमत दिलाने का प्रयास करेंगे। और ऐसा हुआ भी। उन्होंने रोड की कहीं ना कहीं हमारे जो माननीय छर्रा विधायक ठाकुर रविंद्र पाल सिंह ने यहाँ पे सबके सामने शपथ ली कि भाई इस रोड को हम एक ना एक दिन जरूर अप्रूव कराएंगे, इसका गजट कराएंगे और इसका निर्माण कराएंगे। और वो समय आज आ गया। आज वो सुनहरी घड़ी है
कि हम लोगों ने उसी उपलक्ष्य में हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि थे उनका एक स्वागत सभा रखी, क्योंकि इस रोड का बजट करीब 18.5 करोड़ का, क्योंकि ये 5.40 किलोमीटर की लगभग रोड है। इसका 18.5 करोड़ के आसपास का इसका बजट है, और जिसमें से कि लगभग 5.57 करोड़ इसका जियो हुआ है अभी पहला, और इसमें टेंडर बहुत जल्दी जो संभावना है कि पीडब्ल्यूडी के थ्रू इसमें पहला टेंडर लगने वाला है। पीडब्ल्यूडी के थ्रू ये रोड बनाई जा रही है, और क्योंकि ये इरिगेशन का नाला है तो इसमें प्रक्रिया बहुत लंबी थी। इरिगेशन से एनओसी की ज़रूरत थी, प्राधिकरण से एनओसी की ज़रूरत थी। उन सब एनओसी में भी हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, बहुत हमारे साथ मिल के उन्होंने कार्य किया, और अपने भरसक प्रयास से, क्योंकि बीच में ऐसे बहुत सारे फेज आए, बहुत सारे लोगों ने अपोज भी किया। ठीक है, अपोज हर चीज़ का होता है। पर सर एक बात पूछना चाहूँगा, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि इस रोड को लेकर राजनीति भी हुई थी, तो किस तरीके से इस राजनीतिकरण से अलग रहकर आपने सभी जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर, जो आज हमने देखा संगोष्ठी में आकर कि सभी विधायकगण यहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा भी कि जनप्रतिनिधि जो होता है वो जनता का होता है और जनता का ही चुना हुआ होता है। तो ये जीत आप लोगों की जीत है, ये जीत क्योंकि आप ही लोगों ने जनप्रतिनिधि को बनाया है। बरौली विधायक जयवीर सिंह जी का कहना था कि ये आपकी जीत है, और उन्होंने माना कि एक जनप्रतिनिधि की कुछ विरोध दर्ज कराए जाने को लेकर वो भ्रम जो था वो हम सभी ने मिलकर, आभारी प्रतिनिधि मंडल ने मिलकर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को संज्ञान में लाया, और उन्होंने तुरंत इसको बनाने का जो निर्देश दिया और जो बजट जारी किया। सर क्या कहना चाहेंगे? विशाल जी, जैसे आप जानते हो कि किसी भी अच्छे काम के पीछे कहीं ना कहीं जरूर ऐसे लोग भी होते हैं जो कहीं ना कहीं आपकी लेग पुलिंग करते हैं या कहीं ना कहीं अड़चन आती है जी। और क्योंकि क्योंकि इस रोड को लेके एक राजनीतिक मुद्दा सा बन गया था जी, इस रोड को लेके काफ़ी जो है इधर उधर की बातें हो रही थी, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि भी अपने कार्य में बड़े अक्षर रहे। वो बार बार मीटिंग करते रहे, और उन्होंने कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी जो मंत्री हैं जतिन प्रसाद जी, उनके साथ माननीय जतिन प्रसाद जी के साथ कई सारी मीटिंग की, और कहीं ना कहीं विरोध होते हुए भी वो रोड को वो गजट के रूप में लेके आए, उसका अनुमोदन हुआ, और उसके बाद जियो भी हुआ। ठीक है, तो ये उनके लिए एक जो है, हम बार बार यही कहेंगे कि उनका जो इतना ज़्यादा प्रयास रहा उसी का एक रिज़ल्ट रहा। और मैं ये मानता हूँ कि अच्छी चीज़ का हमेशा विरोध होता है, और उसके ऊपर मैं 2 लाइन कहूँगा कि आंधिया हसरत से उनका, आंधिया हसरत से अपना सर पटकती रह गई, आंधिया हसरत से अपना सर पटकती रह गई, बच गए वो पेड़ जिनमें हुनर तो झुकने का था। तो मेरा ये मानना है कि जो विनम्रता के साथ और अक्सर आगे बढ़ता रहता है तो वो एक दिन जरूर कामयाब होता है। जैसा कि आपको पता है कि क्योंकि इस रोड को एक दिन में नहीं बनी, इस रोड के लिए बहुत मेहनत की गई है। हमारे सांगवान सिटी वासी भी बहुत बेचारे, उन्होंने बहुत मेहनत की है। बार बार न्यूज़पेपर वगैरह में जितना भी जो भी कवरेज दे सकते थे वो भी दिया है, हम लोगों ने दिया है, बहुत जगह अधिकारी लोगों से मिले हैं। लेकिन जब से जनप्रतिनिधि हमारे साथ आए तो इसमें थोड़ा रोड के मैटर में बहुत तेज़ी आ गई। और आज ये है कि आज क्योंकि हमने इसलिए इनको इनका स्वागत समारोह रखा क्योंकि हम इस स्थिति में आ गए हैं कि आज जो है इसका टेंडर होने वाला है फाइनल रोड का, और हमको लगता है कि बहुत जल्दी ये बहुत अच्छी रोड बनेगी। और हमारी एक ऐसी आशा है क्योंकि पुरानी रिंग रोड है ये जी, अगर देखें मास्टर प्लान में तो पुरानी रिंग रोड यही है, अभी कोई कैंसिल नहीं हुई है। और मैं ये मानता हूँ कि मेरा तो ये मानना है कि मेरे जनप्रतिनिधि सभी से मेरी रिक्वेस्ट है और पूरी जनता से रिक्वेस्ट है कि ये
आने वाले टाइम में ये रिंग रोड बननी चाहिए, और चौड़ी रोड बननी चाहिए। जितनी का टेंडर हुआ है वो तो अच्छी बात है, लेकिन और चौड़ी रोड नहीं बननी सर, चाहिए। इससे जो एचएचएमडी का भी जाम खत्म होगा, काफ़ी वहाँ मशक्कत करनी पड़ती है, चारों तरफ का वाहन आता है, तो इससे भी निजात मिलेगी लोगों को। विशाल जी, अगर ट्रैफिक सर्कुलेशन की अलीगढ़ में बात करें तो जैसा कि आपने देखा है कि जब से अलीगढ़ में बाईपास, खैर बाईपास बनी है, तो खैर बाईपास बनने में शहर का 50% जाम, 50% ट्रैफिक वो कहीं ना कहीं शहर से बाहर ही डाइवर्ट हो गया। ठीक है, अब सिर्फ अगर ये वाली रिंग रोड और बनती है तो शहर में जैसे जहाँ क्वारसी चौक पे, रामघाट रोड पे और हमारी कमिश्नरी है, हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल, तो इसका लोड कम हो जाएगा और लोगों को जाम से निजात मिलेगी, घंटों के जाम से निजात मिलेगी, जैसा कि हम क्वारसी चौराहे पर देखते हैं। बिल्कुल, इसका लोड कम हो जाएगा और शहर के बाहर आप अगर कहीं भी, आप दिल्ली, आगरा, किसी भी जगह जाना चाहते हैं तो आप शहर के बाहर चले जाएंगे, आपको शहर में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। इस रोड की बहुत आवश्यकता थी आने, ये जो रोड थी ये शहर के लिए एक तरीके की लाइफ लाइन थी। ठीक है, तो इसका बनना बहुत ज़रूरी था, पर कुछ लोग नहीं देख पा रहे थे इस चीज़ को। ठीक है, और मेरा ये मानना है कि अगर जनता आपको चुन के भेजती है, किसी भी कोई भी जनप्रतिनिधि है, तो इस कहीं ना कहीं जिस शहर से आप चुने गए हो, जिस जगह से चुने गए हो, जिस मंडल से चुने गए हो, उसका विकास, हाँ, उसका तो विकास करना ही करना है, उसके साथ अपने पूर्ण देश का विकास करना है। तो उन्नति के रास्ते हमको खोलने हैं, बंद नहीं करने। सर, जैसा कि डॉक्टर नरेंद्र सावंत जी ने बताया कि उनका काम है अहले सियासत जाने, उनका काम है अहले सियासत जाने, हमारा पैगाम मोहब्बत है, वो जहाँ तक पहुँचे। तो सर, बहुत बहुत शुक्रिया HBN न्यूज़ से जुड़ने, और आपको एक बार फिर से बधाई कि जो बरसों से जो काम रुका हुआ था वो आज हमारी जनप्रतिनिधियों द्वारा ये संभव हो पाया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। विशाल जी, बहुत बहुत HBN न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए, आपने कवरेज ली, और मैं ये मानता हूँ कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, ठीक है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनके धन्यवाद से, उनके आशीर्वाद से, उनके सहयोग से, उनके अथक प्रयास से आज इस रोड का, जो हमारी रामघाट रोड से और GT रोड को मिलाती है, जाफरी ट्रेन के किनारे, ये सांगवान सिटी रोड है और इसका जियो हो पाया है। उसके लिए मैं पूरे जनप्रतिनिधि और हमारे सांगवान सिटी वासी और पूरे अलीगढ़ वासियों का तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। लास्ट में 2 लाइन कहता हूँ कि यूं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, यूं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मंत्री जी, आज जो इतने वर्षों के बाद इस रिंग रोड को जोड़ती हुई सड़क का मसला हल हुआ है, लोगों ने आपका अभिनंदन किया है, क्या कहना चाहेंगे? इस रिंग रोड के निर्माण का श्रेय पूरा यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी को जाता है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से इस रोड का निर्माण होने जा रहा है। हम हृदय गहराइयों से उनको बहुत बधाई देते हैं कि निश्चित रूप से माननीय योगी जी के नेतृत्व में इसी तरह से ये प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहेगा। यहाँ पूरे रोड पर 20 बसें आती है, हर स्कूल की बस आती है, और वे छोटे छोटे मासूम झटके लेते, हिलोरे लेते, कब क्या घटना हो जाए उसका आपको कोई दर्द नहीं है। आपके प्रति प्रतिबद्धता है, सामाजिक काम के लिए सबको आगे आना चाहिए। ठीक है, उनको जैसा करना था उन्होंने जैसा किया, लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारी मंत्री जी के नेतृत्व में जो टीम ने वर्किंग किया, उसके कारण से रोड पास हो गया। पास होकर के जब पैसा पास हो गया है तो हम रोक नहीं पाएंगे, लटकाने की कोशिश तो करेंगे, कोई टेंडर आगे हो जाए, फिर आचार संहिता निकल जाए, लेकिन काम अब रुक नहीं पाएगा। इसलिए मैं आप सबका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि सब आपको समर्थन में रहे। माननीय मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। जिस तरह से PWD मंत्री ने हाथ खड़े किए, मतलब भैया मुझे क्यों फंसवाते हो, मुझे क्यों मरवाते हो। तो 23 तारीख में वहाँ पर मुरादाबाद में मिले थे हमको मंत्री, साथ में रात में रुके, बोले मैं मर जाऊंगा। आप कैसे मर जाओगे भाई, आपके यहाँ से विरोध बहुत है। अब वो विरोध की मैं चर्चा करूंगा तो आप ताज्जुब करोगे किस तरह का विरोध रखा। यहाँ तक आरोप लगाया, मंत्री जी ने बताया, वहाँ तक बता दिया कि सब ये जो लोग हैं 5-7 लोग, उन्होंने 5 करोड़ का कॉलोनाइजेशन ले लिया। अरे मुझे बड़ा ताज्जुब इस तरह का, कैसे कैसे जाके लगाते थे। फिर हमने सत्यता बताई कि 5 करोड़ नहीं 12 करोड़ का विवाद है। सामना भी करना पड़ा, जिन लोगों को कोई जरूरत नहीं थी किसी बात की, और यही परेशानी ज्यादा हो रही थी। क्षेत्र हमारा है, हम सब लोग बैठे हुए, माननीय बरौली क्षेत्र है, एवरेज साहब का तो पूरे 2 जिले हैं,
मेरा क्षेत्र है, अनिल पाराशर जी का क्षेत्र है। हमें सबको तो यदि कैसे भी ये बने तो अगर ये हमारे एटा चुंगी का जाम खत्म हो, पहला कम से कम 20 गांव इससे जुड़ेंगे, ये रास्ता निकल के रामा रोड को जुड़ जाएगी तो यहाँ की ये समस्या खत्म होगी और जो जाम लगता है एटा चुंगी पर वो जाम समाप्त होगा। कुछ लोगों का अपना स्वार्थ टकरा रहा था, यहाँ पे बार बार अटके डालते थे इसमें कि ये रोके रोड़ा डालते चले आते थे। कितनी बार नहीं हम तीनों चारों लोग गए, एमडी के पास भी गए, मंत्री जी को पकड़ा, आखिर में माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश ऐसा हुआ कि नहीं ये रोड बनेगी। हम तीनों ही गए थे वहां पर, आदेश किया था ये बनेगी, बहुत जल्दी बनवाइए, इस रोड में देरी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद भी फिर इसमें अड़चन आई, फिर हम सभी गए मंत्री के पास, सब लोग बैठे, ये जोड़ देते हैं कि साहब एक किसी व्यक्ति विशेष का लाभ हो रहा है, उन्हें ये देखना चाहिए कि व्यक्ति विशेष का लाभ नहीं हो, पूरे क्षेत्र का लाभ हो रहा है। ये क्षेत्र में बाईपास होना अति आवश्यक है। जो हमारी रोड जाम होती है, जो एटा चुंगी पर शादी विवाह में बाद 1-2 घंटे जाम रहता है, ये सिंधौली से सीधे अगर पीएचसी को जुड़ जाएगी तो आधी समस्या यहाँ समाप्त हो जाएगी। कॉलोनी पूरी यहाँ पर आ रही है, 20 कॉलोनी है, शिक्षा हमारे शिक्षा के मंदिर भी है, स्कूल भी काफी है यहाँ पर। यहाँ पे जितनी आबादी जो रहती है वो भी सब शहर से जुड़ी होती है। मुझे उम्मीद है कि आधी आबादी ऐसी होगी जो शहर में रोज आती जाती होगी। रोज हमारी बसें आ रही हैं, गाड़ी जा रही हैं, स्कूटर मोटरसाइकिल जा रहे हैं, वो सभी अलीगढ़ से ही सीधे संपर्क करते हैं। तो ये रोड तो और पहले बननी चाहिए थी, मगर इसमें अड़चन डाली गई, अड़चन पड़ी, सभी को मालूम है, ये भी कहना ठीक नहीं, किसने डाली क्या किया, सभी के सामने है ये सब। जो भी अड़चने आई, सागवान जी हमें डंडा करते करे, बताइए क्या हो रहा है, अरे मंत्री जी देखो से क्या हो रहा है। ओवल सिटी से हमारे भैया सब बैठे, ये रोज कहते हैं भाई साहब कब तक बनेगी। अब इतने परेशान हो गए थे कि हम जवाब नहीं दे पाए, तो क्या कहें आगे, क्या समस्या हमारे सामने आ रही है, वो समस्या हम ही हल कर सकते थे, दूसरा कोई नहीं कर पाता। आपका पूरा सहयोग रहा, हर जगह आपकी जो परेशानियां थी पेपर में भी आउट हुई, यहाँ पर भी सभी ने कहा कि हम जन्नत में रहते हैं, जमी पर घर बनाया है कि हम जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है, हमारी खुशनसीबी है कि हम सागवान सिटी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश भारत में रहते हैं, उत्तर प्रदेश भारत में रहते हैं।